दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल झारखंड पहुंचे थे। उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री और उनके पार्टी के कई सांसद और विधायक भी यहां पर पहुंचे थे। दरअसल विपक्षी एकता के बहाने अध्यादेश में समर्थन के लिए वो यहां पर पहुंचे थे और कई बातचीत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी उन्होंने की। लेकिन इस पर बीजेपी क्यों खामोश है? हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल सहदेव जी। प्रतुल जी, झारखंड इम्पोर्टेंट क्यों हो गया है? चाहे वो नीतीश कुमार हो, अरविंद केजरीवाल हो, सबको यहाँ आना पड़ रहा है। क्या लग रहा है कि आगे 2024 में झारखंड की महत्व जो है काफ़ी बढ़ गई है? देखिए, हमें तो लगता है कि अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान जो अध्यादेश के बहाने आए थे वो सिर्फ एक नाटक था। अध्यादेश तो बहाना है, भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रहा असली जो मुहिम है वो असली निशाना है। तो ये जो भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरे हमारे देशव्यापी मुहिम चली मोदी जी के 9 वर्षों के सरकार में, पहले अब 2G 3G 4G जीजाजी कॉमनवेल्थ पता नहीं कौन कौन से घोटाले सुनते थे। हमारी सरकार के सामने इन्होंने जब भी कोई घोटाले की बात की तो सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें फटकार लगाई। रफाल की बात करें चाहे किसी और मुद्दे की बात करें, ये सर्वोच्च न्यायालय तक गए, सर्वोच्च न्यायालय में भी इन्हें फटकार मिली। हमें लगता है कि अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान, अरविंद केजरीवाल के तो जितने क्लोज सिपहसालार हैं वो जेल के भीतर हैं। इनके राइट हैंड मनीष सिसोदिया लंबे समय से जेल के भीतर है। वो कहते हैं इनको फंसाया गया, तो क्या अदालत से इनको इतने लंबे समय से बेल नहीं मिला अगर फंसाया जाता तो? और सत्येंद्र जैन भी जेल में है। और पंजाब में तो 2 मंत्री रिश्वत कांड में बर्खास्त किए गए हैं। तो यही है ईमानदार आप सरकार की असलियत। और अरविंद केजरीवाल तो खुद जहां भ्रष्टाचारियों के मुखिया बने हुए हैं और खुद को पाक साफ कहते हैं, तो ऐसा दोहरी राजनीति चलता नहीं। और इनके आने दीजिए, मुख्यमंत्री जी से कल इन्होंने मुलाकात की और बड़ा इंटरेस्टिंग मुलाकात था। वो इस मुख्यमंत्री जी से मिलने आए थे जो खुद ईडी के एक भ्रष्टाचार के केस में जिनको सम्मन किया गया, जिनके तमाम करीबी लोग जो हैं वो जेल की सलाखों के भीतर हैं। आपने कभी सुना है कि मुख्यमंत्री का विधायक प्रतिनिधि 1 साल से जेल में हो और मुख्यमंत्री ने उसे विधायक प्रतिनिधि से नहीं हटाया? पंकज मिश्रा तो आज भी विधायक प्रतिनिधि है। इनके तमाम जितने इनके करीबी थे सत्ता के दलाल, प्रेम प्रकाश की बात करें या जितने लोग थे, पूजा सिंघल की बात करें, अधिकारियों की बात करें, छवि रंजन की बात करें, 15,000 करोड़ का ज़मीन घोटाला हुआ इनके टेन्योर में। डीसी बनाकर यही हेमंत सोरेन लाए थे, उन्हीं के कार्यकाल में ये घोटाला हुआ। तो ये अब भ्रष्टाचारियों की बैठक थी, ये मोदी जी का जो अभियान चल रहा है उससे ये लोग भयभीत हैं। लेकिन एक आरोप और भी गंभीर लगे हैं कि गैर बीजेपी शासित जो चुनी हुई सरकार है उस पर डाका डालने की कोशिश बीजेपी के लोगों के द्वारा किया जाता है। भाई, अगर हमारे किसी नेता के खिलाफ कोई सबूत है, कहीं किसी ने भ्रष्ट आचरण किया है, तो आप ईडी और सीबीआई में देना आवेदन, किसने आपको रोका है? लेकिन इनको ऐसा सबूत मिले तो ना। इन्होंने रफाल पे बड़ा लंबा घोटाले का आरोप लगाया था, चौकीदार चोर है का नारा लगाया था। सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों बातों में राहुल गांधी को फटकारा, माफ़ी मांगनी पड़ी। तो ईडी के दरवाजे, सीबीआई के दरवाजे हमेशा खुले हैं किसी को भी कंप्लेन करने के लिए। ये मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार नहीं है जहां 10 वर्षों तक सीबीआई को इन्होंने पार्टी ऑफिस की तरह चलाया था। और ये उस समय सुप्रीम कोर्ट को बड़ा फेमसली कहना पड़ा था कि ये जो सीबीआई है वो पिंजरे में कैद तोते के समान है। हमारे समय एजेंसियां स्वतंत्र हैं। और मदन जी, सबसे इम्पोर्टेंट बात, ईडी तो बहुत दिन से गठन हुआ था ईडी को, लेकिन ईडी को सीजर का, रेड करने का, संपत्ति जब्त करने का पावर हमारे मोदी जी की सरकार के समय मिला। और तब से 1 लाख करोड़ से ज़्यादा भ्रष्टाचारियों की संपत्ति को जब्त किया गया। तो क्या ये बदली की कार्रवाई है? 1 लाख करोड़ की बेनामी संपत्ति जब्त हुई है ईडी के द्वारा। लेकिन यही तो इनका असली दर्द है। एक और महत्वपूर्ण आरोप जो भगवंत मान हैं, पंजाब के सीएम हैं, वो कह रहे हैं कि लोकतंत्र के अस्थियों को भी अब गंगा में लग रहा है विसर्जन करना होगा, विसर्जित करना होगा। भगवंत मान जी ने कितने बजे ये बात कही थी? ये देर शाम का समय था या सुबह का समय था? दिन की बात थी। चलिए, दिन की बात है तो हम सीरियसली ले लेते हैं। और भगवंत मान जी कह रहे हैं अस्थियां विसर्जित करने की बात कर रहे हैं, तो ये तो वही अरविंद केजरीवाल की पार्टी के नेता हैं जिन्होंने कहा था कि दिल्ली जैसी है वैसे में हम दिल्ली को स्वर्ग बनाएंगे। भगवंत मान ने कहा था कि हम पंजाब को ड्रग फ्री बना देंगे। लेकिन क्या हो रहा है? ये खालिस्तानी समर्थकों का मनोबल ये आपकी सरकार के समय कैसे बढ़ गया? किस तरीके से एक बड़ा नाटक हुआ, कितना हंगामा हुआ, पुलिस स्टेशन में खालिस्तानी समर्थक बन गए। तो ये देश के बारे में इनको सोचना चाहिए। नेशन फर्स्ट की जो भाजपा की थ्योरी है ना, इनको रास नहीं आती।
तो ये तो प्रतुल सहदेव जी साफ तौर पर कह रहे हैं कि अध्यादेश के बहाने भ्रष्टाचारियों का एक बैठक थी और इसी मोदी जी के भ्रष्टाचार के खिलाफ जो अभियान चल रहा है उससे ये डरे सहमे सभी लोग एकत्रित हो रहे हैं। विरोध किसी और चीज़ का, दिखावा कोई और हो रहा है। आने वाले समय में मोदी जी क्लीन स्वीप करेंगे, यानी कि फिर से पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में आएंगे। इन लोगों के एक साथ बैठने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने सहयोगी विकास के साथ मदन सिंह, न्यूज़ 22 को, रांची।